रात के ठीक 11 बजे एक पति पत्नी बाइक पर सवार होकर अस्पताल की तरफ जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो गांव से बाहर निकले उन्होंने देखा कि सड़क पर कुछ लोग रास्ता घेरकर शराब पी रहे हैं। और ये सब देखकर बाइक में बैठी महिला बेहद ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने उन लोगों को जोर से डांटकर रास्ता खाली करने के लिए कहा। लेकिन रास्ता खाली करने की जगह सड़क पर बैठे बदमाश भड़क गए और उन्होंने उसी वक्त महिला पर हमला करना शुरू कर दिया। उस पर इतनी बार वार किए गए कि आखिरकार महिला की सांसें हमेशा के लिए थम गई। वहीं दूसरी तरफ पति की हालत खराब हो चुकी थी। अपनी पत्नी को सामने मरता हुआ देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बदमाश उनकी बाइक लेकर वहां से फरार हो गए। और फिर किसी तरह से पति ने गांव वालों को इसकी सूचना दी और रात के ठीक 1 बजे पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी दे दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने पूरे इलाके का अच्छी तरह से मुआयना किया और आखिरकार जांच के बाद एक ऐसा सच सामने आया जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। साथियों, मध्य प्रदेश के खंडवा में घटी इस घटना ने सभी को चौंका कर रख दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जांच के दौरान जो बातें सामने आई है वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाली हैं। खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि 21 सितंबर 2025 को खंडवा के दिगरिस गांव के रहने वाले महेंद्र पटेल को अचानक पेट में दर्द उठा। तब उन्होंने अपनी पत्नी सविता से कहा कि मुझे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, इसलिए तुम मेरे साथ अस्पताल चलो, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर मुझे वहां पर एडमिट कर ले और ऐसे समय में मेरे साथ किसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पत्नी ने जब पति की लाचारी देखी तो वो उनके साथ अस्पताल चलने के लिए राजी हो गई। फिर दोनों रात के 11 बजे बाइक पर सवार होकर अस्पताल की तरफ निकल गए। अब जब दोनों अस्पताल की तरफ जा रहे थे तभी रास्ते में 3 बदमाश रास्ता घेरकर शराब की पार्टी कर रहे थे, जिसे देखकर सविता ने उन्हें गाली दी और रास्ते से हटने के लिए कहा। और इस बात पर बदमाशों ने उनकी बाइक रोक ली और उनके साथ मारपीट करने लगे। खबरों के अनुसार इस मामले में महेंद्र का ये कहना है कि उनमें से 2 बदमाशों ने उसे पकड़ लिया था। वहीं एक दूसरा बदमाश उनकी पत्नी पर लगातार वार कर रहा था और वो उस पर तब तक वार करता रहा जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए नहीं थम गई। फिर इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश उनकी बाइक लेकर वहां से फरार हो गए। और ये सब देखकर महेंद्र अपने होश गंवा बैठा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। फिर किसी तरह से उसने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया और आखिरकार पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने घटना स्थल का अच्छी तरह से मुआयना किया, आसपास के लोगों से जानकारी ली और पति का बयान लिया गया। लेकिन जांच के दौरान पुलिस के सामने कुछ ऐसी बातें आई जो बेहद ज्यादा हैरान करने वाली थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि हमले में पत्नी पर कई बार वार किए, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई, लेकिन पति को खरोच तक नहीं आई। इसके अलावा इस पूरी घटना में लूटपाट के भी कोई निशान नहीं थे, ना ही महिला के साथ दुष्कर्म जैसा कोई घिनौना कृत्य किया गया था। और इस पूरी जानकारी के बाद पुलिस को पति के द्वारा दिए गए बयान पर शक होने लगा, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी। पता चला कि पति महेंद्र पटेल गांव में एक किराना दुकान चलाता है, साथ ही वो अपनी दुकान से शराब बेचने का भी काम करता है। इसके अलावा सविता उसकी दूसरी पत्नी थी। और इस पूरी जानकारी के बाद पुलिस ने महेंद्र पटेल के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू किया। तब ये बात सामने आई कि 3 दिन से महेंद्र पटेल का फोन बंद था और आखिरी बार उसने हेमंत नाम के किसी व्यक्ति से बात की थी। इस पूरी जानकारी के बाद शक की सुई सीधा महेंद्र पटेल की तरफ घूम गई और मीडिया खबरों की माने तो अभी इस मामले में पूछताछ जारी है। लेकिन खबरों के अनुसार जो बातें सामने आई उनमें कहा जा रहा है कि महेंद्र पटेल 1 नंबर का अय्याश व्यक्ति था। उसके कई महिलाओं के साथ संबंध थे। उसकी पहली शादी सजातिया नाम की एक महिला से हुई थी, लेकिन शादी के बाद भी उसकी अय्याशी कभी खत्म नहीं हुई। इस अय्याशी के चक्कर में उसने अपने 10 एकड़ की जमीन में से 8 एकड़ जमीन बेच दी थी। और आखिरकार जब पत्नी उसकी अय्याशी से तंग आ गई तब उसने महेंद्र पटेल से तलाक ले लिया। इसके बाद 2012 में उसने सविता से शादी की, लेकिन सविता थोड़ी तेज तर्रार थी और अपने पति की इन अय्याशियों की वजह से आए दिन उसका झगड़ा अपने पति के साथ होता रहता था। लेकिन इस वजह से महेंद्र खुलकर अय्याशी नहीं कर पा रहा था और बार बार झगड़ों की वजह से आखिरकार जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया तब उसने एक दिन अपनी पत्नी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक उसने अपने इस प्लान में अपने दोस्त हेमंत उर्फ कान्हा को शामिल किया और उसे 50,000 रुपए की सुपारी दे दी। इसके बाद हेमंत ने अपने 2 दोस्त आर्यन यादव और राजेंद्र यादव को इस काम का जिम्मा सौंप दिया और उन्हें 50,000 में से 20-20 हजार रुपए दे दिए। वहीं इस पूरे प्लान में महेंद्र का कहीं नाम न आए, इसके लिए उसने घटना से ठीक 3 दिन पहले अपना फोन बंद कर दिया था। फिर 20 से 21 सितंबर की रात को हेमंत ने अपने दोनों दोस्तों को बुला लिया और महेंद्र की दुकान में शराब और सिगरेट की पार्टी की। फिर रात के 10 बजे महेंद्र अपनी पत्नी के पास पहुंचा और कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और उसे अस्पताल जाना है, इसलिए तुम भी साथ चलो।
सविता राजी हो गई और गांव के बाहर हेमंत और उसके दोनों साथी महेंद्र का इंतजार करने लगे। अब जैसे ही महेंद्र अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा, तीनों ने मिलकर ताबड़तोड़ सविता पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। मीडिया खबरों के अनुसार अब तक यही बातें सामने आई हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस अभी इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का सच सबके सामने होगा। वैसे आप मध्य प्रदेश की इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।